Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how do we resolve a racemic mixture by chemical methods? Give an example. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम रेसमिक मिक्सचर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड्स और उसका एक हमें एग्जांपल देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? रेजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। व्हाट इज द की कंसेप्ट हेयर? रेजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। हम क्या करने वाले हैं? रेसमिक मिक्सचर का रेजोल्यूशन करने वाले हैं। अब रेसमिक मिक्सचर का रेजोल्यूशन मींस क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर्स को सेपरेट करना, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म्स में डी एंड एल फॉर्म्स में सेपरेट करना, यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन। ऐसे बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, द प्रोसेस सेपरेशन ऑफ ऑफ रेसमिक मिक्सचर, of racemic mixture. Process of separation of racemic mixture is called as race is called as resolution of of racemic mixture racemic mixture into into D and L forms, into D and L forms, D and L forms is called as resolution, is called as रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो रेसमिक मिक्सचर होता है बच्चों, उसको डी और एल फॉर्म्स में अलग अलग सेपरेट कर देते हो। होता क्या है बेसिकली, डी और एल फॉर्म्स, हमारे पास जो रेसमिक मिक्सचर होता है, रेसमिक मिक्सचर जो होता है वो इक्विमोलर मिक्सचर होता है। इक्विमोलर मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर होता है डी और एल फॉर्म्स का। एक डी फॉर्म होती है और एक एल फॉर्म होती है किसी कंपाउंड की, इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, अगर ये दोनों फॉर्म्स किस रेशियो में हो? 1:1 के अंदर हो, 1:1 के अंदर। तो इस फॉर्म को, इस मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। और इसको अलग अलग सेपरेट करना, डी फॉर्म को अलग करना, डी फॉर्म को अलग करना, और एल फॉर्म को अलग करना, एल फॉर्म को अलग करना, यही क्या कहलाता है? इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। कि हमने डी और एल फॉर्म्स को क्या कर दिया है? रिजोल्व कर दिया है, रेजोल्यूशन कर दिया है। तो इसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो बेसिकली जो डी और एल फॉर्म्स है बच्चों, इनको एनंशियोमर्स बोलते हैं। कि जो एक फॉर्म डी होगी, एक फॉर्म एल होगी, ये दोनों जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ये जो रेसमिक मिक्सचर के अंदर कंपाउंड्स होते हैं, ये एनेंशियोमर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये एनेंशियोमर्स कहलाते हैं, एनेंशियोमर्स। और इनको सेपरेट करना होता है बड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं, फिजिकल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल कैसी होती हैं? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती हैं। एनेंशियोमर की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बहुत सारी, वो आइडेंटिकल होती हैं। कैसी होती है? आइडेंटिकल होती हैं, आइडेंटिकल होती है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें ऑप्टिकल रोटेशन को छोड़कर, ऑप्टिकल रोटेशन ऑप्टिकल रोटेशन को छोड़कर बाकी सारी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? एनेंशियोमर्स की आइडेंटिकल होती हैं। कैसी होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप इनको किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट के साथ ट्रीट करा रहे हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट के साथ ट्रीट करा रहे हो, तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये होता है एनेंशियोमर्स। और रेसमिक मिक्सचर के अंदर क्योंकि डी और एल फॉर्म है, दोनों है, तो क्या होगा, हम यहाँ इनको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। तो बेस्ट मेथड क्या होता है? अगर हम बेस्ट केमिकल मेथड की बात करें, हम क्या करते हैं, इसके अंदर रेसमिक मिक्सचर के अंदर होगा क्या? डी फॉर्म होगी, एल फॉर्म होगी, जो रेसमिक मिक्सचर है, रेसमिक मिक्सचर है, रेसमिक मिक्सचर के अंदर डी और एल फॉर्म ही तो होती हैं। और ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं, ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं, एक दूसरे के लिए ये एनेंशियोमर्स हैं, इनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इनको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ ट्रीट कराते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ ट्रीट कराते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट या कंपाउंड के साथ क्या कराते हैं? ट्रीट कराते हैं। और जब हम इसके साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं बच्चों, तो क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड्स बन जाते हैं। मान लीजिए एक कंपाउंड ए बन गया है, एक कंपाउंड बी बन गया है। अब जो ये कंपाउंड्स बनते हैं, ये होते हैं डायास्टीरियोमर्स। क्या होते हैं बच्चों? डायास्टीरियोमर्स। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी होती हैं? डिफरेंट होती है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? डिफरेंट होती है। फिजिकल फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, वो कैसी होती हैं? डिफरेंट होती हैं। क्योंकि इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं? इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो बेसिक फंडा क्या रहेगा, बेसिक क्या करना है आपको? जब भी आपको रेसमिक मिक्सचर को रिजोल्व करना है, तो आप क्या करते हो? उनको किसी ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ ट्रीट कराते हो। और वो क्या होता है, वो किसी डायस्टीरियोमर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये डायस्टीरियोमर्स की क्या होती हैं? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, तो उस बेसिस पर इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। और उस बेसिस पर अलग करने के बाद हम क्या करते हैं? इजीली इनको अगेन किसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं? ओरिजिनल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल समझते हैं बच्चों इसको, एक एग्जांपल से, एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल होता क्या है, अगर एग्जांपल की एक बात करी जाए,
तो होता क्या है, मान लीजिए ये जो एक कंपाउंड होता है बच्चों हमारे पास, ये कीटोन है, क्या है, कीटोन है, ये कीटोन है। इसको बच्चों जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कराते हैं LiAlH4 के साथ, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और ये डबल बॉन्ड ओ कीटोन ग्रुप को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल के अंदर। यहाँ दो तरीके से ये हो सकता है, या तो ये जो OH ग्रुप हो बच्चों, ये कहाँ पर आ जाए, ये अबव द प्लेन आ जाए OH, और जो बैक टू द प्लेन कौन चला जाए, हाइड्रोजन चला जाए, एक तो बन सकता है ये। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये जो OH ग्रुप है बच्चों, ये जो H है ये फ्रंट में आ जाए, ये अबव द प्लेन आ जाए, और OH ग्रुप कहाँ चला जाए, बिलो द प्लेन चला जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये 50% तो ये वाला बनता है और 50% ये वाला बनता है। तो एक रेशमिक मिक्सचर मिलता है, क्या मिलता है, रेशमिक मिक्सचर। अब ये रेशमिक मिक्सचर मिल गया, अब हमें क्या करना है, हमें तो इनको सेपरेट करना है, रिजॉल्व करना है। केमिकली कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसी को समझना है। हम क्या करते हैं, इनके सेपरेशन को हम कैसे करते हैं, समझना है इसके सेपरेशन को। होता क्या है, अगर हम बात करें, अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखें, ये CH3 है बच्चों, ये CH2 और ये CH3 है। जब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो जब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं बच्चों, तो इसके अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर किसको देते हैं, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन का जो नंबर है वो कार्बन से ज़्यादा है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, तो इसके अंदर यहाँ पे इसका कार्बन के ज़्यादा है। अगर हम बात करें, सेकंड नंबर देंगे हम CH2 CH3 को, यहाँ 2 नंबर देते हैं, CH3 को थर्ड देंगे, क्योंकि यहाँ इसके अंदर जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देते हैं प्रायोरिटी। और अगर कार्बन कार्बन यहाँ देखोगे सेम है, तो ये CH2 है, ये CH3 है। ये CH2 से नेक्स्ट कौन है, कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो कार्बन से कार्बन अटैच है, तो इसको प्रायोरिटी 2 देंगे, हाइड्रो कार्बन को, CH3 ग्रुप को थर्ड प्रायोरिटी देंगे, और हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। तो जब इसके अंदर हम इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं बच्चों, तो इसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, 1 2 3 को देखते हैं। 1 2 3 कैसे आ रहे हैं बच्चों, क्लॉकवाइज आ रहे हैं। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आर होती है, क्या होती है, आर कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ये ओ है, इसको 1 देंगे नंबर, यहाँ ये CH2 CH3 होगा, इसको 2 नंबर देंगे, ये CH3 को 3 और हाइड्रोजन को देते हैं 4। तो जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं बच्चों, तो आप कहोगे सर इसके अंदर भी 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहे हैं, लेकिन ये जो फोर्थ ग्रुप है ये बिलो द प्लेन होना चाहिए, ये जो हाइड्रोजन है ये बिलो द प्लेन होना चाहिए। अगर ये अबव द प्लेन आता है और इस तरफ क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है, तो हम इसको एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। ये एस कॉन्फ़िगरेशन वाला है, एक कॉन्फ़िगरेशन इसकी आर है। आर और एस को क्या करना है, अब हमें सेपरेट करना है। अब सेपरेशन किस तरीके से करते हैं, इसको समझना है। सेपरेशन सेपरेशन समझते हैं, इनको कैसे करना है। हमने देखा अभी ये दो कंपाउंड बन रहे थे, अभी हमने सिर्फ यहाँ OH को दिखाया है, हाइड्रोजन को नहीं दिखाया। दूसरा बना था हमारे पास ये वाला कंपाउंड, जिसके अंदर ये OH कहाँ था, बैक टू द प्लेन था। इसको बोला था हमने आर कॉन्फ़िगरेशन वाला, इसको एस। अभी हमने इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखी है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको एक रिजॉल्विंग एजेंट से ट्रीट कराते हैं। किससे ट्रीट कराते हैं, रिजॉल्विंग एजेंट। और वो रिजॉल्विंग एजेंट कौन है, ये है, ये एक बेंजीनिंग है बच्चों। और इससे यहाँ पर कौन अटैच है, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच है बच्चों, हाइड्रोजन। और यहाँ इससे OMe ग्रुप अटैच है, OMe ग्रुप अटैच है। और ये कौन है, OH। और ये डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास एक रिजॉल्विंग एजेंट है। मैंने बताया था बच्चों, ये ऑप्टिकली एक एक्टिव कंपाउंड लेते हैं हम। ये एक रिजॉल्विंग एजेंट है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये हमारे आर और एस जो ये दो कंपाउंड्स हैं बच्चों, रेसमिक मिक्सचर वाले, इनके साथ ट्रीट करके क्या बनाएगा ये, इनके साथ रिएक्ट करने पर ये क्या बनाएगा, डायस्टीरियोमर्स बनाएगा। ये रिजॉल्विंग एजेंट है। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल के देखोगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, मैंने बताया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कार्बन, ये कार्बन है बच्चों, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को नंबर 1 देते हैं, कार्बन को हम नंबर 2 देते हैं, इस वाले को जो डबल बॉन्ड से कनेक्ट है। फिर ये कार्बन कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको नंबर 3 देते हैं, हाइड्रोजन को नंबर 4 देते हैं। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे बच्चों, 1 2 3 कैसे हैं बच्चों, 1 2 3 यहाँ पर ये जो 1 2 3 है, ये कैसे आ रहे हैं, यहाँ क्लॉकवाइज आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्लॉकवाइज आ रहे हैं, लेकिन फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है। फोर्थ ग्रुप जब अबव द प्लेन होता है और क्लॉकवाइज आए, तो इसको बोलते हैं एस कन्फिग्रेशन। तो इसकी कन्फिग्रेशन यहाँ एस है, ये जो कार्बन है इसकी कन्फिग्रेशन एस है। तो ओवरऑल यहाँ एस कन्फिग्रेशन वाले से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। अब समझना है बच्चों, होता क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड OH ग्रुप है, इनके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब ट्रीट कराते हो तो क्या बनते हैं, एस्टर्स बनते हैं। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एस्टर्स बनेंगे, क्या बनेंगे, एस्टर्स। तो यहाँ दो एस्टर्स बन सकते हैं, एक तो बनता है बच्चों ये वाला, यहाँ पर ये O था बच्चों, और इससे कौन कनेक्ट हो गया होगा, C डबल बॉन्ड O। और यहाँ ये किससे अटैच था, यहाँ एक हाइड्रोजन था इससे अटैच, ये OMe था बच्चों, OMe। और ये कौन थी, एक बेंजीन रिंग थी, ये कौन थी बच्चों, एक बेंजीन रिंग थी। ये हमने इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया है A, इसको हमने नाम दे दिया है A। और यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है बच्चों, अगेन देखते हैं। यहाँ पे ये बैक टू द प्लेन हो O, और इस बार यहाँ इससे अटैच हुआ है, ये एस्टर यहाँ पर बना है इस तरीके से कुछ। ये हमारा हाइड्रोजन है, ये OMe है। और ये कौन थी बच्चों, ये हमारी बेंजीन रिंग थी। तो अगर आप यहाँ आप लिखना चाहोगे कॉन्फ़िगरेशन, तो आप यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो।
इस वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बच्चों हमने देखी थी R थी, और इस वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन S थी। इस वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन S थी, और इस वाले कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन S थी। तो ये बन गए हैं डायस्टीरियोमर्स। मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया है A, दूसरे को नाम दे दिया है B। और डायस्टीरियोमर्स की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, तो उस बेसिस पर इनको क्या कर सकते हैं, आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अब सेपरेट कैसे करें? अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने एक को नाम दिया है A और एक को नाम दिया है B। अब हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। ए और बी को क्या करेंगे, ए प्लस बी का अब हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, ये डायस्टीरियोमर्स का मिक्सचर है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ए की सॉल्युबिलिटी बी से ज्यादा है। इफ सॉल्युबिलिटी इफ सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। हमने कोई सॉल्वेंट ले लिया, और इसमें दोनों को क्या करा है, डिसॉल्व करा है। हमने किसी अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के अंदर दोनों को क्या करा है, डिसॉल्व करा है। और क्या करा है, इनका क्रिस्टलाइजेशन करा है। क्या करा है बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ए की ज्यादा थी बी से। सॉल्युबिलिटी ए की ज्यादा थी बी से, क्योंकि डायस्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। ए की सॉल्युबिलिटी मान लीजिए हमने ज्यादा कंसिडर करी है बी से, तो क्या होगा, ए के क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ए के क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। क्रिस्टल्स बन जाएंगे ए के बनेंगे क्रिस्टल्स। और जो बी है बच्चों, वो मदर लिक्विड के अंदर क्या रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। मदर लिक्विड के अंदर एज इट इज रह जाएगा। हमने इनको क्या कर लिया, फिल्टर कर लिया, क्रिस्टल्स अलग हो गए, मदर लिक्विड अलग हो गया। मदर लिक्विड में बी है, क्रिस्टल्स में ए है। तो क्रिस्टल्स के अंदर ए है, दैट मीन्स क्रिस्टल के अंदर कौन है बच्चों, ये वाला कंपाउंड है। ये वाला कंपाउंड है। इसको अभी हमने देखा था, ये डबल बॉन्ड ओ था। ये कौन था बच्चों, यहाँ पर ओ एम ई ग्रुप अटैच था, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच था, और ये एक बेंजीन रिंग थी। यही तो था हमारे पास ए, ये तो था ए। और मदर लिक्विड को हमने अलग कर लिया। इसके अंदर कौन था, इसके अंदर बी होगा, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, उसके क्रिस्टल बने नहीं। तो इसके अंदर कौन है, यहाँ पे ये बी है। इसको हम अगेन ऐसे लिख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड ओ। ये यहाँ पर कौन था बच्चों, ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन है। ये कौन है, ये ओ एम ई है। और ये बच्चों कौन है, ये हमारी बेंजीन। तो अब ये ए अलग हो गया है, बी अलग हो गया, लेकिन हमें तो ओरिजिनल कंपाउंड्स चाहिए थे। तो क्या करो, इसका भी हाइड्रोलिसिस कर दो। इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। और इसका भी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। अब तो ये अलग अलग हो गए हैं। अब तो ये अलग अलग हो गए हैं। जब आप दोनों का हाइड्रोलिसिस करते हो तो होता क्या है बेसिकली, जब एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अगेन ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, और वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या बन जाते हैं, अल्कोहल्स बन जाते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अगेन ये वाला ओरिजिनल कंपाउंड। ये अलग हो गया, और साथ में इसके साथ क्या बन जाएगा बच्चों, ओ एच। और ये सी डबल बॉन्ड ओ। और क्या बना है बच्चों यहाँ पर, ये एच था, ये ओ एम ई था, और ये हमारी बेंजीन रिंग। ये बन जाएगा अलग, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल अलग हो गए। और इसका हाइड्रोलिसिस करा है बी कंपाउंड का, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, ये अगेन से ओ एच। और यह यहाँ पर भी अगेन क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये ओ एच है बच्चों, ये डबल बॉन्ड ओ है। और यहाँ कौन था, ये हाइड्रोजन था, ये ओ एम ई था, और ये बेंजीन था। तो इस तरीके से हमने इनको सेपरेट कर लिया है। आपने देखा ना बच्चों, हमने डी अलग अलग फॉर्म्स को कैसे सेपरेट कर लिया। ये आर वाली फॉर्म अलग हो गई है बच्चों, एस वाली फॉर्म अलग हो गई है। तो इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो बेसिकली करना क्या है, सिंपली सिंपली क्या करना है, जब हम केमिकल मेथड की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ ट्रीट कराते हैं, और उसके साथ इनको डायस्टीरियोमर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। डायस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, डायस्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टीज अलग होती है। मान लीजिए ए की सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी बी से, तो हमने क्रिस्टल्स बना लिया, इसको एक अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके ए के क्रिस्टल्स बन गए, उसको हमने फिल्टर कर लिया। बी के बनने नहीं थे तो वो मदर लिक्विड में रह गया। क्रिस्टल्स बनने के बाद हमने दोनों का हाइड्रोलिसिस कर लिया। हमारा स्टार्टिंग जो मटेरियल था एनेंटियोमर एक, वो अलग हो गया, दूसरा एनेंटियोमर अलग हो गया। तो इस वे में हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं रेसमिक मिक्सचर को। ये एक एग्जांपल था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।